गांव के एक छोटे से घर में बूढ़ा रामलाल अकेला रहता था। उसकी पत्नी को गुजरे कई साल हो गए थे और उसका इकलौता बेटा राजू शहर में नौकरी करने चला गया था। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करते हुए गुजारी थी, लेकिन अब उसकी उम्र ढल रही थी और शरीर कमज़ोर पड़ चुका था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन अब वह इतनी मेहनत नहीं कर पाता था। उसकी आंखें हर दिन रास्ते पर लगी रहतीं। उम्मीद थी कि उसका बेटा किसी दिन लौटेगा और उसकी देखभाल करेगा। राजू शुरू में चिट्ठियां भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया। अब रामलाल की दुनिया सिर्फ उसकी यादों तक सीमित थी। एक दिन जब वह खेत में हल चलाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह घर लौटकर चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, अगर राजू होता तो मेरी इतनी दुर्दशा नहीं होती। उसने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय बेटे, बहुत समय हो गया तुझे देखे हुए। शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा और खेत भी सूना पड़ा है। अगर हो सके तो एक बार मिलने आ जा। तेरा पिता। चिट्ठी भेजकर रामलाल बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका स्वास्थ्य और गिरने लगा। गांव वालों ने कहा कि उसे शहर जाकर अपने बेटे को देख लेना चाहिए, लेकिन उसकी बूढ़ी टांगें अब सफ़र करने लायक नहीं रही थीं। फिर एक दिन डाकिया उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आया। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। पिताजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, समय निकालते ही आऊँगा। रामलाल ने यह पढ़कर गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने दोबारा चिट्ठी लिखी। बेटा, शायद मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। अगर तू आएगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी हालत बिगड़ती गई और गांव वाले उसकी देखभाल करने लगे। एक दिन गांव के एक आदमी को शहर जाना था, तो उसने सोचा कि वह राजू से खुद मिलकर कहेगा कि उसके पिता की हालत बहुत ख़राब है। जब वह शहर पहुंचा और राजू के घर गया तो देखा कि राजू बहुत व्यस्त था। उसने कहा, मैं काम में फंसा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आऊँगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद रामलाल की हालत बहुत नाजुक हो गई। आखिरी वक्त में उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी। बेटा, अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तू आ सके तो मेरी कब्र पर एक बार आना। तेरे इंतज़ार में मेरी आंखें बंद हो रही हैं। वह चिट्ठी भेजी गई, लेकिन जब तक राजू को मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब राजू गांव पहुंचा तो उसके पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। वह अपने पिता की कब्र के पास बैठकर घंटों रोता रहा, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनों के साथ बिताया गया समय ही असली दौलत है। अगर समय रहते हम अपनों को समय नहीं देते तो बाद में पछतावा ही हाथ लगता है।